महाराष्ट्र में बड़ा सियासी भूकंप देखने को मिला। अजित पवार ने शिंदे बीजेपी सरकार में शामिल होने के बाद डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली, जिसके बाद देश भर में सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इसका असर बिहार की राजनीति पर भी दिख रहा है। और इस वक्त संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, महाराष्ट्र में कल जो कुछ भी हुआ, इसका राजनीतिक असर बिहार में देखने को मिल रहा है। आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है और इस बीच उपेंद्र कुशवाहा का यह कह देना कि जो महाराष्ट्र में हुआ वो बिहार में भी देखने को मिलेगा, यानी कि विपक्षी एकता पर अब सवाल उठ रहे हैं। दलों की बैठक होनी थी खासतौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर, और इस बार जो चर्चा थी कि जो सीट शेयरिंग है उस पर भी फाइनल जो है वो रिजल्ट आएगा। लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से एनसीपी में टूट हो गई है, एनसीपी दो धड़ों में बट गया है, अजीत पवार का अलग गुट है, शरद पवार का अलग गुट है, तो वैसी स्थिति में उसका असर बिहार में भी देखने को जो है वो मिल सकता है। और ख़ासतौर पर एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं, चाहे सुशील मोदी जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो लगातार कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र की जो घटना है उसकी पुनरावृत्ति बिहार में भी होगी। बिहार में भी बड़े पैमाने पे नेताओं में नाराजगी है, जेडीयू के नेता नाराज हैं, लगातार जेडीयू के नेता जो हैं अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, और इसी का असर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1-to-1 विधायकों से, विधान पार्षदों से और सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। तो देखिए, भले ही इसमें देरी जरूर हो, लेकिन इतना स्पष्ट है कि जेडीयू में भी कुछ लोग हैं जो जेडीयू से पाला बदल सकते हैं, और इसका पुख्ता जो है दावा जो है वो उपेंद्र कुशवाहा और सुशील मोदी लगातार कर रहे हैं। चाहे सम्राट चौधरी भी ये लगातार दावा कर रहे हैं कि कई लोग हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं और आने वाले समय में वो बीजेपी के साथ आएंगे। तो लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी संभावना है कि कई लोग हैं जो बीजेपी के पाले में आ सकते हैं। वैसे लोगों की लंबी लिस्ट है, नेता नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि जो महाराष्ट्र की घटना घटी है उसके बाद जेडीयू और आरजेडी के नेता भी जो सहमे हुए जरूर हैं। कल शिवानंद तिवारी का जो बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कई लोग हैं जो अगल बगल जरूर रहते हैं, सत्ता के अगल बगल रहते हैं, लेकिन समय आते ही वो पाला बदलते हैं। तो देखिए, इशारा उनका किसकी ओर ये तो शिवानंद तिवारी बता सकते हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि जो एनसीपी की जो घटना घटी है महाराष्ट्र में, उससे उसका असर बिहार में भी पड़ेगा। और विपक्षी दलों की जो बैठक होनी थी, बैठक को लेकर कई तारीख में बदलाव भी किए गए थे, जगह में भी बदलाव किए गए थे, लेकिन अब उसकी नई तारीख जो है वो सामने आ रही है। जो सूत्र बता रहे हैं कि अब जो है अगली तारीख पे बैठक होगी, जो जगह है वो अलग अब बैठक होगी। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में जो विपक्षी एकता की बैठक है उस पर भी इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। तमाम शरद पवार मंजे हुए खिलाड़ी हैं, देश की राजनीति में वो चतुर चाणक्य हैं, लेकिन अपनी पार्टी को वो नहीं बचा सके, तो इसका असर वो जरूर दिखेगा बिहार में भी, क्योंकि बिहार में भी 6 दलों की सरकार चल रही है। सबके बीच आरोप ये भी है कि अब परिवारवाद की राजनीति नहीं चलेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बीजेपी के तमाम लोग ये जरूर कहते हैं कि परिवारवाद की राजनीति अब नहीं चलेगी, पिता का पुत्र जो है वो फिर सत्ता के शीर्ष पे बैठेगा, ऐसा नहीं हम होने देंगे। तो देखिए, कल की जो घटना घटी है उस घटना से तमाम पॉलिटिकल पार्टी भी सबक जरूर लेगी, और आने वाले समय में खासतौर पर लोकसभा का चुनाव है, और लोकसभा के चुनाव में क्या स्थिति रहेंगी तमाम विपक्षी दलों की, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो एनसीपी की घटना है उसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। तमाम जो 6 दलों की जो सरकार बिहार में चल रही है, 6 दल भी कहीं ना कहीं आशंकित जरूर है कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम विधायकों से, विधान पार्षदों से, सांसदों से 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं, कार्य की योजनाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो हमें लगता है कि आने वाले 2-3 दिन जो है और क्रिटिकल होंगे, क्योंकि अब चर्चा है कि आखिर विपक्षी एकता की बैठक कब होगी, कहां होगी, कौन करेगा। क्योंकि शरद पवार ने खुद इसकी जानकारी दी थी कि विपक्षी दलों की बैठक जो है वो अब जो है शिमला के बजाय बेंगलोर में होगी, दो दिनों की बैठक होगी, फिर पूना में भी उसकी चर्चा होगी। लगातार अब क्या होगा, क्योंकि लगातार बीजेपी के नेता ये बोल रहे हैं कि विपक्षी एकता जो है वो धराशायी हो गई है, अब विपक्षी एकता का कोई मतलब नहीं है। शरद पवार जैसे प्रमुख स्तंभ जो हैं वो अब ढह गए हैं। तो वैसी स्थिति में अब आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो महाराष्ट्र की घटना है उसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अवनीश तमाम जानकारी के लिए।